बच्चों, आपके सामने 100 शब्द प्रति मिनट गति का डिक्टेशन दे रहा हूँ। डिक्टेशन से पहले जो भी वाक्यांश आ रहे हैं उसके आउटलाइन देखें। अधिक से अधिक सामान्य कामकाज नए वित्तीय वर्ष में कसमकस चल रही है। सत्तारूढ़ दल दूर करने के लिए सर्वविदित है कि मांग कर रहा है। माना जा सकता है राज्य सरकार सत्तारूढ़ पार्टी लंबे समय के लिए इस बात का खुलासा राजनीतिक कारणों से प्रश्न यह उठता है कि बात यह है कि यह स्पष्ट है कि अपना आंतरिक मामला है, ठहराया जा सकता है, दुरुपयोग कर सकती है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया ली जानी चाहिए। लंबी अवधि के लिए हो सकता है कि खर्च कर दी जाए, स्वीकार कर सकती है। आंतरिक कलह दुरुपयोग कर रही है। आंतरिक लड़ाई इजाज़त ली जानी चाहिए। इस बात को स्वीकार कर लिया जाए। ऐसी स्थिति में कुल मिलाकर बच्चों, इस डिक्टेशन को 100 शब्द प्रति मिनट गति से दे रहा हूँ। यस, स्टार्ट। कर्मचारियों की हड़ताल के कारण बजट 23 मार्च को प्रस्तुत किया जा सका और 31 मार्च तक पूरा बजट पारित कराना संभव नहीं था। इस तर्क को मान भी लिया जाए तो फिर अधिक से अधिक 2 माह का लेखानुदान ही पर्याप्त था, जिससे बजट पर पूरी तरह बहस हो सके और नए वित्तीय वर्ष में सरकार के सामान्य कामकाज में रुकावट पैदा न हो। विपक्ष का यह आरोप है कि सत्तारूढ़ दल में नेतृत्व के लिए जो कसमकस चल रही है उसे ही दूर करने के लिए 4 माह का समय मांगा गया है। यह सर्वविदित है कि सत्तारूढ़ दल का एक गुट वर्तमान नेतृत्व को बदलने की मांग कर रहा है और उसने सदन की बैठकों का बहिष्कार करने तक की धमकी दे रखी है। सत्तारूढ़ दल का नेता कौन हो, यह उसका अपना आंतरिक मामला है, लेकिन सदन का उस विवाद को सुलझाने में उपयोग करना किसी भी मानदंड से उचित नहीं ठहराया जा सकता है। यदि लेखानुदान की अवधि को बढ़ाने की छूट दी गई तो सरकारें इसका दुरुपयोग कर सकती हैं और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को गहरा आघात लग सकता है। लोकतंत्र में सरकार द्वारा किए जाने वाले खर्च के हर पैसे की स्वीकृति विधानसभा या संसद से ली जानी चाहिए, लेकिन यदि लंबी अवधि के लिए लेखानुदान प्राप्त किया गया तो हो सकता है बजट की आधी राशि सदन की स्वीकृति के बिना ही खर्च कर दी जाए। यह स्थिति आपत्तिजनक ही होगी। जहाँ तक राजस्थान का प्रश्न है, बजट प्रस्तुत करने में विलंब के कारणों को मान भी लिया जाए तो भी इतनी लंबी अवधि के लेखानुदान को उपयुक्त नहीं माना जा सकता। सरकार चाहती तो अप्रैल में पूरा बजट स्वीकार करा सकती थी, जैसा कि लोकसभा में होता आया है। राज्य सरकार ने इतनी लंबी अवधि के लिए लेखानुदान पास कराने से विपक्ष के इस आरोप को बल मिलता है। सत्तारूढ़ दल अपनी आंतरिक कलह को निपटाने में सदन का दुरुपयोग कर रही है।
सत्तारूढ़ पार्टी की आंतरिक लड़ाई व सत्ता का छीना झपटी में नहीं धकेला जाना चाहिए। लेखानुदान एक औपचारिक प्रक्रिया है और इसी वजह से उस पर बहस नहीं की जाती है। लेकिन यदि लंबे समय के लिए लेखानुदान प्राप्त किया जाता है तो उस पर बहस होनी चाहिए और कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने की इजाज़त ली जानी चाहिए। विधानसभा में विपक्ष के इस तर्क को भी नहीं माना गया। विपक्ष के नेता ने कहा कि इतनी लंबी अवधि के लिए लेखानुदान प्राप्त करने से विकास के काम की गति अवरुद्ध होगी, क्योंकि सरकार सामाजिक सेवाओं पर बजट के अनुरूप खर्च नहीं कर सकेगी। राज्य सरकार का इन सभी तर्कों पर ध्यान न देना अनुचित ही माना जाएगा। 31 मार्च के बाद बजट पर बहस कराने में सरकार को क्या आपत्ति है, इस बात का खुलासा भी सरकार की ओर से नहीं किया गया है। ऐसा लगता है कि राजनीतिक कारणों से ही जिनमें असंतुष्टों की धमकी भी शामिल है, सरकार ने 4 माह का लेखानुदान पास करवाया है। मुख्यमंत्री आज भी यह स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं कि उनके नेतृत्व को उन्हीं की पार्टी वाले चुनौती दे रहे हैं। यदि उनकी बात को स्वीकार कर लिया जाए तो फिर प्रश्न यह उठता है कि 4 माह का लेखानुदान पास कराने की आवश्यकता क्यों पड़ी। एक और बात यह है कि सरकार ने पूरा बजट सदन में प्रस्तुत किया है। ऐसी स्थिति में उस पर बहस कराने में वह क्यों असमर्थ है, इसका भी कोई उत्तर सत्ता पक्ष की ओर से नहीं दिया गया। कुल मिलाकर यह स्पष्ट है कि सरकार अपनी ही पार्टी के आंतरिक विवादों में उलझी हुई है और उसे भय है कि नेतृत्व का प्रश्न सुलझे बिना असंतुष्टों का विरोध कहीं विद्रोह में परिवर्तित नहीं हो जाए। धन्यवाद।